तो आज हमारे साथ हैं संतोष अय्यर जी, जो एमडी एनसीओ हैं मर्सिडीज़ बेंज इंडिया के, और बेहद ही खास मौके पे आज इनसे मुलाकात हो रही है। और आप पीछे जो कार देख सकते हैं, ये है मर्सिडीज़ एएमजी C63 SE परफॉर्मेंस 4मैटिक प्लस। अभी आज इसको इंडियन मार्केट में 1,95,00,000 रुपए एक शोरूम कीमत पे लॉन्च किया। इस कार में क्या है खास और मर्सिडीज़ का क्या है फ्यूचर प्लान, जानेंगे संतोष अय्यर जी से। सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और ये साल पूरा एकदम अंत होने वाला है और लगभग 14 गाड़ियाँ आप इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी हैं, अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। इस कार में क्या है खास? ये देखो, सी क्लास हमारे लिए एक स्पेशल गाड़ी है बिकॉज इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट सेलिंग गाड़ी हमारे पोर्टफोलियो में इंडिया में। काफ़ी सालों से हम सी क्लास बेच रहे हैं और उसको अगर हम एक AMG वर्जन एंड दैट आल्सो इन द टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस कार लॉन्च करना इज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर अस। इस गाड़ी के अंदर हमने एक इम्पॉसिबल फीट अचीव की है एंड थैंक्स टू Formula 1 टेक्नोलॉजी, बिकॉज हमारा जो मर्सिडीज बेंज पेट्रोनस टीम है ब्रिक्सवर्थ में, उन्होंने ये चैलेंज लिया है कि हम वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल 4 सिलेंडर गाड़ी बनाएं और उसको हम कॉम्बाइन करें विद इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। दैट्स वाई दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हाइब्रिड कार्स दैट वी हैव, जिसके अंदर आपको 1000 न्यूटन मीटर टॉर्क ऑन डिमांड मिल सकता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक। ऑन द अदर साइड इट्स अ कंबशन इंजन, सो इट हैज़ इट्स ओन DNA ऑफ ए कंबशन इंजन कार एज वेल। सो वेरी पावरफुल कार, वेरी स्ट्रीट लीगल कार, जो Formula 1 की गाड़ी को हमने स्ट्रीट लीगल बनाया है। एंड एट द सेम टाइम लॉट ऑफ लग्जरी इनसाइड द कार टू एक्सपीरियंस इट। वी हैव गिवन नापा लेदर टू 15 Burmester speakers. So combination of luxury, but more important, this is more driver focused, this is more performance focused car using the best technology available in the world. इसके अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी 6.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक है, 13 किलोमीटर की रेंज देगी। मर्सिडीज समय टोटली जो फोकस्ड है वो है इलेक्ट्रिक। सो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ऑफकोर्स यहाँ पे जो हम हाइब्रिड यूज़ कर रहे हैं, ये गाड़ी की परफॉर्मेंस का पावर एनर्जी। ये जो बैटरी है इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बैटरी, ये हाई परफॉर्मेंस बैटरी है जो परफॉर्मेंस कार और स्पोर्ट्स कार में लगती है, नॉट द नॉर्मल बैटरीज। यहाँ पे हमें जब पावर लगता है, एक्स्ट्रा पावर, कंबशन इंजन को टाइम लगता है वो पावर जनरेट करना है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर कैन जनरेट ऑन डिमांड और आप ओवरटेक कर सकते हो, कॉर्नरिंग कर सकते हो एंड इट ड्राइव्स परफॉर्मेंस। हाइब्रिड का जो दूसरा यूसेज है इज फॉर फ्यूल एफिशिएंसी। दैट मीन्स अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर को कंबाइन करो विद कंबशन इंजन, आपको बेटर माइलेज मिल सकता है, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट। लेट मी ऑल्सो क्लैरिफाई कि मर्सिडीज बेंज के पास पूरी हाइब्रिड रेडी है। हमारे पास प्लग इन हाइब्रिड भी है, कंबशन इंजन हाइब्रिड भी है, यानी द एंटायर पोर्टफोलियो जो मार्केट को चाहिए हम लाएंगे। एट दिस स्टेज हम इलेक्ट्रिक के लिए इसीलिए फोकस्ड है बिकॉज इंडिया की फोकस है इज टुवर्ड्स इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की आप अगर देखो तो EV पॉलिसी, इलेक्ट्रिफिकेशन, अगर उनका जो फोकस है कि हमें डिकार्बनाइज करना है ऑटो इंडस्ट्री को, और GST की अगर आप बात करो कि इलेक्ट्रिक में आज 5% की GST है, आई थिंक दीज आर बिग स्टेप्स। और एज ए रिस्पॉन्सिबल लग्जरी OEM अगर हम ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम पुश नहीं करेंगे, देन द मार्केट में जो डिकार्बनाइजेशन विल नेवर हैपन। आज हम दिल्ली में है, आप एयर क्वालिटी की बात करो, आप आज जो इतनी बुरी ना, हम ब्लेम कर सकते हैं, हम एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं, बट एज ऑटो इंडस्ट्री, एज इफ़ यू डोंट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर हम डिकार्बनाइज नहीं करके एयर क्वालिटी को नहीं सुधारे, एंड ये ओनली पॉसिबल है इलेक्ट्रिक से। हाइब्रिड से 20% एमिशन कम होगा, बट एमिशन फिर भी होगा हाइब्रिड से। अगर गवर्नमेंट कल बोलती है नहीं इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए और टाइम है और हमें हाइब्रिड लाना है, तो हम पूरी पोर्टफोलियो हाइब्रिड की ला सकते हैं इंडिया में। तो अभी क्या 2024 में कैसा रहा बिजनेस मर्सिडीज़ का एंड अपकमिंग प्लान क्या है? आई थिंक 2024 काफ़ी इवेंटफुल ईयर रहा है। जैन टू सितंबर की बात कहूँ तो 13% ग्रोथ किया है। लास्ट क्वार्टर में हमने 21% की ग्रोथ की है इंडियन मार्केट में विद आर कार्स। आई थिंक दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ये साल अगर मैं बात करूँ, दिवाली वॉज ग्रेट, बेस्ट एवर दिवाली, बेस्ट एवर फेस्टिव पीरियड, और ये साल हम एंड करेंगे डबल डिजिट ग्रोथ के साथ। अगले साल ऑल्सो कम्स विद लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज जियो पोलिटिकली इंडिया इंसुलेटेड नहीं है। हम देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्लो डाउन इन अदर मार्केट, सो वी हैव टू ऑब्जर्व। बट इंडिया के पास इंग्रेडिएंट सभी है, डेमोग्राफिक इंग्रेडिएंट है, इंडिया के पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी ग्रो हो रही है इंडिया के अंदर, एस्पिरेशन है इंडिया के अंदर टू बाई बेटर कार्स, बेटर लग्जरी प्रोडक्ट्स। सो वी आर स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट कि इट शुड बी अ गुड ईयर इवन नेक्स्ट ईयर। बट आई थिंक एज जो चीज़ चेंज होगा विल बी प्राइस। इन गाड़ियों की कीमत काफ़ी टाइम से बढ़ी नहीं है, एंड अगर आप लॉजिस्टिक कॉस्ट देखो, इंडिया में आज शिप्स को नहीं 2 हफ्ते ज़्यादा लगते हैं इंडिया आने,
कॉस्ट बढ़ रहा है, एक्सचेंज रेट चेंज हो रही है, सो दिस विल मीन ये गाड़ियों की कीमत और बढ़ेगी, और जब ये गाड़ियों की कीमत बढ़ेगी जैन फेब में, ये डिमांड में क्या उसका इम्पैक्ट होगा हमें वेट करके देखना है. सो बट येस, वी आर फुली सेटअप. 30 साल से हम इंडिया में हैं एंड वी विल कंटिन्यू टू ड्राइव द मार्केट. फेस्टिव सीजन में कैसा चल रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि जो 1 करोड़ के ऊपर की जो गाड़ी हैं उनकी अच्छी खासी पिछले कुछ सालों में डिमांड है. हाँ जी. तो जो सेल्स था फेस्टिव सीजन में वो कौन सी गाड़ियों पे अधिक था, 1 करोड़ के ऊपर या उसके? ट्रेडिशनली मर्सिडीज बेंज का स्ट्रॉन्ग रहा है टॉप एंड कार्स, 1 करोड़ के ऊपर, 1.5 करोड़ के ऊपर गाड़ियाँ. उसके अलावा कोर सेगमेंट अभी हमने जैसे नई ई क्लास लॉन्च की, सोल्ड आउट एटलीस्ट ईयर एंड टिल द फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर. सो कोर ऑल्सो इज स्ट्रॉन्ग. एंट्री लग्जरी के अंदर भी हमने काफ़ी ग्रोथ देखा है, बट इलेक्ट्रिक जो एंट्री लग्जरी के अंदर काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, काफ़ी सारा डीप डिस्काउंटिंग भी हो रहा है. हम वहाँ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे बिकॉज हमारा रेसिडुअल वैल्यू, जो रीसेल वैल्यू गाड़ी की कम हो जाती है. सो वहाँ हम कोई जो गाड़ी देंगे वो पूरी कंटेंट के साथ देंगे, एंड दैट्स अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी एज ए कंपनी. बट आई थिंक इट्स गुड, सभी प्लेयर ग्रो कर रहे हैं, इट्स अ गुड सिग्नल इन द मार्केट. एंड आई थिंक फेस्टिव सीजन में भी हमने देखा है मोर देन एंट्री, मिड एंड कोर, हमने मार्केट्स अगर देखो, साउथ मार्केट इतनी नहीं ग्रो की है जितना नॉर्थ एंड वेस्ट. आई थिंक जबकि कोविड के बाद साउथ वाज द बिगेस्ट ग्रोथ मार्केट. सो ये इंडिया की एक यूनिकनेस है, एक साइड में एक रीजन ग्रो कर रहा है, एक रीजन नहीं. बट आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. नेक्स्ट ईयर मे बी साउथ विल ग्रो एंड मे बी नॉर्थ एंड वेस्ट में टेपर अ बिट, बट दिस वी हैव टू सी.